अबर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अथ नवम सर्ग। नौवें सर्ग में किष्किंधा कांड के सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को बाली के साथ अपने बैर होने का कारण बताना है। कि बाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठा शत्रु निखूदन पितुर्बहुमतो नित्यम मम चापि तथा पुरा। हे रघुनंदन, बाली मेरे बड़े भाई हैं, उनमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋक्ष राजा उनको बहुत मानते थे। बैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर का भाव था। पितर्योपरते तस्मिन् ज्येष्ठो यमिति मंत्रिभिः कपीनामीश्वरो राज्ये कृता परम सम्मतः। पिताजी की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझ करके वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसीलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए थे। राज्यम प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत् अहम सर्वेषु कालेषु प्रतापेष्वति स्थितः। वे पिता पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुंदुभे श्रुतः तेन तस्मद्वैरम बालिनः स्त्री कृतम पुरा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मैं दानव का पुत्र दुंदुभि का बड़ा भाई था। उसके साथ बाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा बैर हो गया था। शतु सुप्ते जने रात्रौ किष्किंधा द्वारमागतः नर्तति स्म सुसंरब्धो बालिनं चाहयद्रणे विसुप्तस्तु मंत्रभ्राता नदतो भैरवस्वनं श्रुत्वा नाममृषे बाली निष्पपात जवात्सदा। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गर्जने तथा बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरवनाद सुन करके उनकी नींद खुल गई। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई तथा वे तत्काल वेगपूर्वक घर से निकले। सुतवै निःसृतः क्रोधात् तं हन्तुमसुरोत्तमं वार्यमाणस्ततः स्त्रीभिर्मया चाप्रणतात्मना। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैंने तथा अंतापुर की स्त्रियों ने पैरों पड़कर उन्हें जाने से रोका। शतो निर्धूय सर्वान्नो निर्जगाम महाबला ततोऽहमपि सौहार्दान्निश्चितो बालिनाशः। परंतु महाबली बाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी स्नेहवश बाली के साथ ही बाहर निकला। सतु में भ्रातरं दृष्ट्वा मां च दूरादवस्थितम् असुरो जात संत्रासः प्रजुद्रावतदावृतम्। उस असुर ने मेरे भाई को देखा तथा कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी। फिर तो वह भय से थर्रा उठा और बड़े जोर से भागा। तस्मिन्द्रवती संत्रस्ते ह्यावहं द्रुततरं गतौ प्रकाशोऽपि कृतो मार्गश्चन्द्रेणोदगच्छतः तदा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा किया। उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया था। सतर्णैरावृतं दुर्गम धरण्या विवरं महत् विवेशासुरो वेगादावामासाद्यविष्टितौ। तं प्रविष्टं रिपुं दृष्ट्वा विलम्रो शिवसं गतः मामुवाच तो बाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था, जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह असुर बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा। वहाँ पहुँचकर हम दोनों ठहर गए। तो शत्रु को जो है बिल के अंदर घुसा देख बाली के क्रोध की सीमा न रही। उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी और वे मुझसे इस प्रकार बोले कि तिष्ठादि सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः यावदत्र प्रवेश्याहं निहन्मि समरे निपुम्। हे सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूँ, तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। मया त्वेतद्वचः श्रुत्वा याचितः सा परन्तपः
सापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलं ततः। ये बात सुन करके मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले बाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे अपनी चरणों की सौगंध लाकर अकेले ही बिल में घुसे। सत्स्य प्रविष्टस्य बिलं साग्रह संवत्सरो गतः स्थितस्य च बिलद्वारीश कालो व्यत्यवर्ततो। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। अहम तु नष्टम तम ज्ञात्वा स्नेहादागत संभ्रमा भ्रातरम न प्रपश्यामि पाप शंकी च मे मनः। जब इतनों दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए। उस समय भ्रातृ स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल उठा और मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात् तस्माद् विनिश्चितं सफेनं रुधिरं दृष्ट्वा ततोऽहं मृत्यु दुःखितः। इसके बाद दीर्घ काल के बाद उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। मृतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोतमागतः नरतस्य च संग्रामे क्रोशितोऽपि श्वनो गुरु। अहं त्ववगतो बुद्ध्या चिन्नैस्तैर्भ्रातरं हतं पिधाय च बिलद्वारं शलया गिरिमात्रया। इतने ही में गरजते हुए असुरों की आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ मैं नहीं सुन सका। शोकार्तश्चोदिकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे गूह्यमानस्तमे तत्त्वं यत्नितो मंत्रिभिः श्रुतम्। इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाई को जलांजलि दे करके शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। हे सखे, यद्यपि मैं यथार्थ बात को छिपा रहा था, फिर भी मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। ततो हम तैः समागम समेतैः अभिषेचितः राज्यं प्रशासतस्तस्यो न्यायतो मम राघवो आजगाम रिपुं हत्वा दानवं सतु वानरः अभिषिक्तं तु मां दृष्ट्वा क्रोधात् संरक्तलोचनः। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। हे रघुनंदन, मैं न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानव को मार करके वानर राज बाली घर लौटे और लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। किमदीयान् मंत्रणो बद्ध्वा परुषं वाक्यमब्रवीत् निग्रहे च समर्थश्च तं पापं प्रीतिराघवो न प्रावर्तति मे बुद्धिर्भ्रातृगौरवयन्त्रिता। मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। हे रघुवीर, यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरुभाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। हत्वा शत्रुं शमे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा मानयंस्तं महात्मानं यथा बच्चाभिवादयम् उक्ताश्च नासिकस्तेन प्रहृष्टेनान्तरात्मना नात्वा पादावहं तस्य मुकुटेन स्पृशं प्रभो अपि बाली मम क्रोधान् न प्रसादं चकारशः। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्न चित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। ओहे प्रभु, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण बाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कृष्णकांडे नवम सर्गा नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।